नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 108वां संस्करण जारी किया, जिसमें उन्होंने बात की 2023 में इंडिया के यानी भारत की कई उपलब्धियों के बारे में और बात की 108वें संस्करण क्यों है 108 भारत के लिए महत्वपूर्ण। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम दिन अपने मन की बात का 108वां संस्करण पेश की। दूरदर्शन सहित आकाशवाणी पर भी ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी ने कई सारे पहलुओं को छुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने संस्करण 108 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए या हमारे लिए 108 का नंबर बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे साधु संतों के हाथों में जो माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं। इनका भी महत्वपूर्ण है। 108 बार जाप का भी हमारे यहाँ चलन है। 108 मंत्रोच्चारण का भी हमारे यहाँ चलन होता है। 108 दिव्य क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। साथ ही साथ मंदिरों में 108 सीढ़ियां और 108 बार जाप। मंदिरों की 108 घंटियों के बारे में भी उन्होंने बात। हमारी आस्था से सबसे बड़ा जुड़ाव 108 नंबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत के लिए 2023 कई सारी ऊंचाइयों से भरा रहा। कई सारे हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया को प्राउड होना चाहिए। चंद्रयान 3 हमें सफलता मिली। चंद्रयान 3 में इससे पहले जो चंद्रयान गया था उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी, कुछ छोटी सी गलती की वजह से। साथ ही साथ हमें अपने वैज्ञानिकों पे गर्व महसूस होना चाहिए। साथ ही साथ जो वुमेन साइंटिस्ट है उन पर हमें गर्व है व पूरे भारत को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दूसरे पहलू को छुआ, जिसमें उन्होंने ऑस्कर अवार्ड की बात की और बताया कि किस तरह नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग बना जो इसने ऑस्कर को जीता। साथ ही साथ द एलिमेंट विस्पर नाम की शॉर्ट स्टोरी किस तरह ऑस्कर को जीत करके लाई और सबसे हिट स्टोरी रही। ऑस्कर जीतने वाली ये पहली फिल्म बन गई भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे सफल अभियान को सफल बनाने के लिए देशवासियों को धन्यवाद कहा। साथ ही साथ उन्होंने अगले पहलू को छूते हुए युवाओं की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए कहा। युवाओं से कहा ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती और फिट इंडिया जैसे हमारे अभियान को सफल बनाने के लिए युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप हमें समय समय पत्र लिखते रहिए, साथ ही साथ बताते रहिए क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की अपने भाषण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि मैंने जब काशी से अपना प्रसारण किया था लाइव मन की बात का, तो वहां से तमिल में अपने आप रियल टाइम में प्रसारित हो रहा था। उन्होंने ये किस्सा जाहिर किया और साथ ही साथ युवाओं को एक सलाह दी कि आर्टिफिशियल टूल्स को इस्तेमाल करें, इसे एक्सप्लोर करें। उन्होंने बताया कि इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी ज्यादा काम करने जा रहा है इंडिया। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वो इसे सुरक्षित बनाए, फुल प्रूफ बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मातृभाषा और कई सारी भाषाओं को बचाने के लिए उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उन्होंने इस बारे में झारखंड का एक किस्सा शेयर करते हुए कि झारखंड का एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में कैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, जबकि सारी भाषाएं लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को याद किया और भारत में महिलाओं के बढ़ते हुई पावर को याद दिलाया। किस तरह भारत की महिलाओं ने अपने बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। सन 2023 में पूरी दुनिया में छाई पड़ी है और 33.5% रिजर्वेशन की बात चल रही है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। भाषण में गुजरात के डायरा नामक कार्यक्रम की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया किस तरह रात भर लोग एक साथ एकत्रित होकर के कई सारे प्रश्नों के सवाल जवाब करते करते नाचते गाते पूरी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। उन्होंने इसकी प्रशंसा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर जब भी ओपनिंग हो, 22 तारीख को ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग उद्घाटन हो तो इसमें एक हैशटैग चलना चाहिए, हैशटैग श्री राम भजन का हैशटैग चलना चाहिए, सारे सोशल मीडिया पे छाया रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की और देशवासियों से अपील की कि इस हैशटैग को सफल बनाए। सारा का सारा जो गाने हैं वो यहाँ पर टैग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में G20 की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जिस तरह G20 की सफलता रही उस तरह भारत अगले कई कार्यक्रमों को आयोजित करने वाला है। भारत में इनोवेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ दुनिया भर की नजर हम पर है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है भारत की। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 जिस तरह से सफल रहा उस तरह से हम कई और अभियान सफल करने में सफल रह सकते। साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी सराहा और बताया किस तरह उनकी टीम लड़ी, अंतिम कदम तक लड़ती रही। माना कि वो चूक गई वर्ल्ड कप जीतने से, लेकिन वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इस कार्यक्रम से अभिनेता अक्षय कुमार और भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर जुड़ी, जिन्होंने फिटनेस से संबंधित सलाह दी। अक्षय कुमार और हरमनप्रीत ने कहा कि 7 घंटे की नींद जरूरी होती है हमारी हेल्थ के लिए। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य
तब सही रह सकता है जब आप एक अच्छा व्यायाम करते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाइए, फास्ट फूड के जरिए आप इन चीजों को खाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात हमारे लिए कर्म धर्म से बढ़कर है, हम इसको लगातार करें। 108वां संस्करण ये 31 दिसंबर 2023 को प्रसारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कई सारी पहलुओं को छुआ जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।